नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। सूखे नशे के खिलाफ मधुबनी पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोतवाली चौक समेत जिले भर की दवा दुकानों पर चलाया गया छापेमारी अभियान। विस्पी में पतौना थाना की सघन छापेमारी के दौरान तीसी बलिया गांव से 304 बोतल शराब व अपाचे बाइक के साथ एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरभंगा राज परिवार की वरिष्ठ सदस्य महारानी कामसुंदरी देवी का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन। कल्याणी निवास में उन्होंने ली अंतिम सांस, मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर। मधुबनी में पहली बार पंचायती राज विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत भवन निर्माण और जिला परिषद विकास कार्यों के लिए राशि की घोषणा। मधुबनी सांसद अशोक यादव ने बीबीजी रामजी विधेयक को बताया ऐतिहासिक। ग्रामीण रोजगार और आजीविका में नई गारंटी, पारदर्शिता और वित्तीय प्रतिबद्धता पर दिया गया जोर। मधुबनी नगर निगम के पूर्व उप मेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे के राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ समेत कई गणमान्य अतिथि हुए शामिल। युवाओं में नई उम्मीद और जोश पर दिया गया जोर। मधुबनी में बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना। किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एमएसपी, मनरेगा और सिंचाई परियोजनाओं सहित उठाई गई कई मांगे। और मधेपुर प्रखंड के +2 जवाहर हाई स्कूल में 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में है जारी। 18 विद्यालयों के लगभग 1000 छात्रों ने लिया भाग। खबरें अब विस्तार से। बढ़ते सूखे नशे से जुड़े मामलों को लेकर मधुबनी पुलिस व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोतवाली चौक स्थित दवा दुकानों में छापेमारी अभियान चलाई। इस कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीओ चंदन कुमार झा व सदर डीएसपी अमित कुमार ने किया, जबकि ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम भी मौजूद रही। टीम ने प्रतिबंधित कफ सिरप, नशीली गोलियां, सूखा नशा से जुड़ी दवाओं तथा लाइसेंस व स्टॉक रजिस्टर की भी जांच की। वहीं नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। द न्यूज द्वारा लगातार उठाए जा रहे सूखा नशा के मुद्दे का बड़ा असर देखने को मिला है। बुधवार को मधुबनी पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोतवाली चौक पर स्थित सभी दवा दुकानों में व्यापक छापेमारी अभियान चलाई। इस कार्रवाई का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन कुमार झा एवं सदर डीएसपी अमित कुमार ने किया। छापेमारी में ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल रही। अचानक हुई इस छापेमारी से कोतवाली चौक समेत आसपास के दवा दुकानों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन की टीम ने एक एक कर दवा दुकानों की जांच की और सूखा नशा से जुड़ी दवाओं, प्रतिबंधित कफ सिरप, नशीली गोलियों एवं बिना वैध कागजात की रखी गई दवाओं की गहन जांच की गई। साथ ही दुकानों में लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। बताते चले कि बीते कई दिनों से डेन न्यूज के संवाददाता प्रवीण कुमार झा लगातार सूखा नशा के बढ़ते प्रचलन को लेकर खबरें प्रकाशित एवं प्रसारित कर रहे थे। उनके द्वारा इस गंभीर सामाजिक समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आई
और फलस्वरूप न केवल कोतवाली चौक बल्कि पूरे मधुबनी जिले में दवा दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने बताया कि सूखा नशा युवाओं के भविष्य के लिए बेहद घातक है और इसके खिलाफ प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से आम लोगों में संतोष देखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान से सूखा नशा पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आज जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार डीओ साहब, ड्रग इंस्पेक्टर, टाउन थाना और पंडौल थाना के साथ हम लोग आज रेड किए। इसमें इस दुकान में कुछ प्रतिबंधित दवाएं जो क्लोनाजेपैम नारकोटिक्स ड्रग के रूप में पेट्रोल बीटा मिला 2 तरह की दवाएं और 12 ऐसे कुछ दवाई मिला 12 तरह की दवाएं, जिसमें परचेज बिल नहीं रहने के कारण उसका प्रपत्र 15 में सीजर लिस्ट बनाया गया है। इसको 20 दिनों के लिए सीज कर लिया गया है। 20 दिनों पर इससे अगला परचेज रोक लगा दी गई है। फिर इसकी आगे लाइव टेस्टिंग होगी, जांच होगी, फिर इस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई। दवा जब्त भी की गई है। हाँ, दवा जब्त की गई, 12 तरह की दवा जब्त की गई है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पतौना थाना पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाई। इस दौरान तीसी बलिया गांव निवासी निवेश झा को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर की गई छापेमारी में 304 बोतल शराब और एक अपाचे बाइक बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध पहले भी शराब तस्करी के मामले दर्ज थे। बिस्पी प्रखंड के पतौना थाना के द्वारा चलाए गए सघन छापेमारी अभियान के दौरान क्षेत्र के तीसी बलिया गांव निवासी निवेश झा को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पतौना के थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 304 बोतल शराब के साथ एक अपाचे बाइक जब्त की गई। वहीं शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी कई बार शराब तस्करी के मामले में केस दर्ज किया गया है। मद निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर एसआई उदय कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दरभंगा राज परिवार की वरिष्ठ सदस्य एवं महारानी काम सुंदरी देवी का सोमवार को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं और दरभंगा स्थित राज परिसर के कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। उनके निधन से मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। महारानी काम सुंदरी देवी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी और मूल रूप से मधुबनी जिले की रहने वाली थी। वे सादगी, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए जानी जाती थी। दरभंगा राज परिवार की वरिष्ठ सदस्य एवं महारानी काम सुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया। वे लगभग 96 वर्ष की थीं और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। सोमवार को उन्होंने दरभंगा स्थित राज परिसर के कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। महारानी काम सुंदरी देवी दरभंगा के प्रसिद्ध महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की तीसरी एवं अंतिम पत्नी थी। दोनों का विवाह वर्ष 1940 के दशक में हुआ था। महाराजा कामेश्वर सिंह की पहली 2 पत्नियां महारानी राज लक्ष्मी देवी और महारानी कामेश्वरी प्रिया का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण महारानी काम सुंदरी देवी दरभंगा राज परिवार की सबसे वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य मानी जाती थी। महारानी काम सुंदरी देवी मूल रूप से मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव की रहने वाली थीं। वे अपनी शांत स्वभाव, गरिमामयी व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने सदैव समाज सेवा, शिक्षा और जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दी है। अपने पति महाराजा कामेश्वर सिंह की स्मृति को जीवंत रखने के लिए उन्होंने महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की थी। इस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबों की सहायता तथा सामाजिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए जाते रहे हैं। महारानी के निधन पर राज परिवार के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
कई गणमान्य लोगों ने कल्याणी निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया। महारानी कामसुंदरी देवी का जीवन सादगी, सेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी परिषद में पंचायती राज विभाग की पहली बार विशिष्ट समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए कई अहम घोषणाएं की। मंत्री ने कहा कि जिले की 386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत भवन बनाए जाएंगे। जिला परिषद के लिए राशि आवंटन की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कोठी संस्कृति पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधुबनी में प्रेस को संबोधित करते हुए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में पहली बार पंचायती राज विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन मधुबनी परिषद में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मंत्री ने की। इस बैठक में जिला स्तर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि यह समीक्षा बैठक पंचायत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में कुल 386 पंचायतें हैं और सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में अपना सुसज्जित पंचायत भवन हो। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और आम जनता को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मंत्री ने जिला परिषद के लिए भी राशि आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को मिलने वाली राशि का उपयोग विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और पंचायत स्तर पर जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास की राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी पदाधिकारी की कोठी संस्कृति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के सेवक है, न कि शासक। यदि किसी पदाधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या आम जनता की अनदेखी की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को गति देना और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मधुबनी जिले को पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में एक आदर्श जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग में जवाबदेही मिलने के बाद प्रथम अवसर है मधुबनी जिला आने का। विभाग के तहत चलने वाली योजनाओं को लेकर जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और आज निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। समीक्षा बैठक के उपरांत आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बैठक में जिन बिंदुओं पे मुख्यतः चर्चा की गई उसमें जिला परिषद की भूमिका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो पाए, उनको कैसे विकसित किया जाए, ताकि जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी हो पाए, इसको लेकर चर्चा की गई। मधुबनी जिले में 400 एकड़
लगभग जिला परिषद की भूमि रिक्त है। उन जमीनों की और अन्य परिसंपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारी से मांगा गया है। परिसंपत्ति की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करते हुए जहां कहीं अतिक्रमण है, अतिक्रमण से मुक्ति की बात हो, जहां दुकानें चल रही हैं पहले से, उनका बेहतर प्रबंधन किस प्रकार से हो पाए, इन सभी बातों पे चर्चा हुई है। पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मधुबनी में 386 पंचायतों में से 122 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 122 में से 108 जगहों पे पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। 122 के अलावे 140 पंचायतों में भवन निर्माणाधीन है। तेरह पंचायत ऐसे हैं जहां पर भूमि का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गुणवत्ता की बात हो, निर्माण कार्य ससमय पूरा करने की बात हो, जहां निर्माण कार्य पूरा हो गया है, पंचायत सरकार भवनों का हैंडओवर हो समय पे, उनको क्रियाशील बनाया जाए। इन सभी बातों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट की जो योजना चल रही है, इस जिले में 57,200 सोलर लाइट बताए हैं आपको, लेकिन जहां कहीं भी आप बता रहे हैं जहां कुछ भी कमी है, कमियों पे काम करने के लिए अगर परियोजनाएं चल रही हैं तो गुणवत्तापूर्ण काम हो, समय पे पूरा किया जाए, योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आमजनों को समय पे मिले, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसकी सुनवाई हो, आमजन की भागीदारी पंचायती राज विभाग के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक सत्ता में सुनिश्चित होती है। मेरे क्वेश्चन का ये जवाब नहीं है, मेरे क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए था। क्या आपको कमियां मिली जवाब बता रहे हैं तो फिर जवाब आप खुद ही बता दीजिए। दूसरे जगह ले आप सवाल कीजिए, आपका काम सवाल करना है, मेरा काम जवाब देना। आप खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। नहीं, दूसरे जगह ले जा रहे हैं आप सर, इसीलिए नहीं, दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हैं। बता रहे जो कुछ भी कमी है, जहां कहीं भी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाने हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। गुणवत्ता में अगर कहीं कमी है, काम अगर समय पे नहीं पूरा हो पा रहा है, उन सभी चीजों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग के योजनाओं में, परियोजनाओं में पारदर्शिता की बात हो, ई गवर्नेंस के माध्यम से विभाग के पदाधिकारी कर्मीगण कार्यों का निष्पादन और बेहतर तरीके से कर पाए, आमजनों को सेवाएं और बेहतर तरीके से मिल पाए, इसके लिए समय समय पे पदाधिकारियों कर्मियों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, सब किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो पाए, लोगों तक सूचना या योजना का लाभ और बेहतर तरीके से मिल पाए, सुलभ हो पाए। इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात हो, पंचायत स्तर पे भी आपको सूचना बेहतर तरीके से किस प्रकार से उपलब्ध हो पाए, पंचायत स्तर पे जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी आमजनों को बेहतर तरीके से मिल पाए, भ्रष्टाचार की कमी के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात हो, सारे स्तर पे काम चल रहा है। पर दूसरा सवाल, पंचायत सरकार भवन है रहिका के शंभुआर पंचायत में, जिसको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक के माध्यम से बिहार ने एक देश के सामने उदाहरण पेश किया है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेकर के इस व्यवस्था के तहत जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सरपंच, पंच, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो पाए, जो भी कर्मीगण हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और किस प्रकार से बेहतर हो पाए, और आम जनों के बीच इस संस्थागत व्यवस्था को इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता लाने की बात हो। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई है। जहां तक कि कर्मियों के मानदेय की आप बात कर रहे हैं, समय समय पे मानदेय का रिवीजन होता रहा है। आने वाले समय में भी जरूरत के हिसाब से मानदेय का रिवीजन किया जाए। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। योजनाओं में परियोजना मधुबनी सांसद अशोक यादव ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी बिल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक रोजगार और स्थायी आजीविका देना है। योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का वेतन युक्त काम तथा जनजातीय श्रमिकों को अतिरिक्त 25 दिन रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। वहीं पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी, जीपीएस और एआई आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। मधुबनी सांसद अशोक यादव ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अर्थात वीबीजी रामजी बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक रोजगार और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राम का नाम जुड़ते ही कुछ लोगों को अनावश्यक आपत्ति होने लगती है, जबकि महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की कल्पना करते थे। गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव और उनके अंतिम शब्द हे राम इस बात का प्रमाण है कि यह अवधारणा भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़ी हुई है। सांसद ने कहा कि यह पूरा विधेयक महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप है, जिसमें गरीब, जनजातियां और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार की गारंटी और उनकी गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया गया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नया और आधुनिक ढांचा तैयार किया गया है। नई योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला कार्य करने को तैयार है, हर वर्ष 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। वहीं वन क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा वर्ष 2006 में लागू हुई थी और अब तक इस पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें से 8.53 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार के कार्यकाल में व्यय किए गए हैं। नए वीबीजी रामजी विधेयक में 125 दिन की रोजगार गारंटी के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। यह कोई खोखली गारंटी
गारंटी नहीं बल्कि ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने योजनाओं के नामकरण में गांधी नेहरू परिवार के नाम जबरन जोड़े हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इसके उदाहरण हैं। मोदी सरकार में नाम नहीं बल्कि काम बोलता है। उन्होंने बताया कि 2005 के बाद ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आया है। वहीं 2011 से 12 में जहां ग्रामीण गरीबी 25.7% थी, वहीं 2023 से 24 में यह घटकर 4.86% रह गई है। इसलिए 2005 की जरूरतों के अनुसार बनी ओपन एंडेड योजनाओं को 2025 की जरूरतों के अनुसार पुनर्गठित करना आवश्यक था। नए अधिनियम में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। अब रियल टाइम डेटा अपलोड, जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। किसानों के हित में बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन कार्य स्थगन का प्रावधान है, जो मनरेगा में नहीं था। साथ ही मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित किया गया है। अंत में सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने नाम पर योजना नहीं रखी बल्कि सेवा और विकास को प्राथमिकता दी है। वीबीजी राम जी बिल वास्तव में विकसित भारत और राम राज्य की भावना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस 2026 में पहली बार हम लोग आपस में मिल रहे हैं। आज इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप सभी को पता है कि पिछले सत्र में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीपी जी राम जी वो संसद में पेश हुआ था और इसके संबंध में विपक्ष की ओर से तरह तरह की बातें कही गई थी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली है और गांव में रहने वाले जो कुशल कारीगर नहीं है उनको 125 दिन का रोजगार देने की योजना है और ये गारंटी रोजगार देने की है। विपक्ष को सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि इसमें जी राम जी के नाम पर आपत्ति है। इंडी गठबंधन वाले को हमेशा ही जब प्रभु राम का नाम आता है या श्री राम का नाम आता है, उन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और घोर आपत्ति वो जताने लगते हैं। जबकि हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी अपने डेली जो नित्य प्रार्थना करते थे शाम में, उसमें रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और जब महात्मा गांधी अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके मुख से हे राम शब्द निकला था और महात्मा गांधी हमेशा ही राम राज्य की बात करते थे। इसलिए यह योजना महात्मा गांधी के भावनाओं के ये अनुरूप है। इस बिल में हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का रक्षा हो। खासकर जो अनुसूचित जाति है, गरीब है और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, उनके परिवार में जो कुशल कारीगर नहीं है, उनको 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। और जो अनुसूचित जनजाति है, उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। मतलब 150 दिन का उनको रोजगार मिलेगा। अब आपको मनरेगा 2006 में लागू की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
इसमें सिर्फ मोदी सरकार जी के कार्यकाल में 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि यूपीए शासन से कहीं ज्यादा अधिक है। यह कोई कोरी गारंटी नहीं है। इस योजना में 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। रोजगार का नाम पहले भी बदलते रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1980 में, तो सभी जितने भी पुरानी योजनाएं चल रही थी उसका नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उसका नाम बदल के जवाहर रोजगार गारंटी कर दिया गया। जब सोनिया मनमोहन की सरकार आई तो उसका नाम बदल के 2004 में नरेगा कर दिया गया। फिर अगले ही वर्ष उसका नाम बदला गया, मनरेगा कर दिया गया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस,
या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नगर निगम की पूर्व उपमेयर प्रत्याशी व समाज सेवी काजोल पूर्वे के तत्वाधान में युवाओं में नई उम्मीद नया जोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व MLC सुमन महासेठ, उपमेयर अमानुल्लाह खान सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। मधुबनी नगर निगम की पूर्व उपमेयर प्रत्याशी काजोल पूर्वे द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं में नई उम्मीद नई जोश कार्यक्रम में पूर्व MLC सुमन महासेठ, उपमेयर अमानुल्लाह खान, मनोज मिश्र, मिथिलेश ठाकुर, मनोज कुमार मुन्ना, उदय जायसवाल, राजू झा, राजकमल सिंह, संजय महतो समेत दर्जनों महानुभाव उपस्थित रहे। वहीं मंच संचालन प्रोफेसर राकेश नायक ने किया। उपस्थित सभी अतिथियों ने विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता जताई। क्योंकि उनकी जयंती है स्वामी विवेकानंद जी की, इनको स्मरण करना है। अध्यात्म हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और आज हो क्या रहा है समाज के अंदर, उस पर चर्चा सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से की है। एक चिराग युग से जलते गए कितने चिराग, काक का हर जगह माहौल कहीं कैसा बनता गया। मैं अकेले ही चला था जाने हुए मंदिर, मगर लोग आते गए और बनता गया। आज की महफिल का सार यही है। और इकबाल ने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुमी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीनवर पैदा। मतलब ऐसा चिराग जो दुनिया को रोशन करता हो। इस शेर का मफहूम यही है। हमको आपको स्मरण करना चाहिए इनको, चाहे जो किताबों का नाम आया हो। इन्होंने कितनी किताबें लिखी है, छोटे छोटे उनकी पंक्तियां पर विचार किया गया है। हमारे समाज के अंदर इस वक्त नशा पर चर्चाएं हुई है। अभी घनश्याम ने नशे पे कहा, हमारे दो भांजे भी इसका शिकार है और 20,000 रुपया उस पर मंथ खर्चा होता है। उसको नशा मुक्ति सेंटर में डालना पड़ता। वो जमशेदपुर में रहना सुलेशन और न जाने किस तरह का वाइटनर और क्या क्या नशा चल गया हुआ है, जो युवा का जहन खोखला कर दिया गया। वो विश्व स्तरीय धर्म संसद था। पहले तो उन्हें रोका गया गेरुआ वस्त्र पहनने के कारण, फिर वे अपने आत्मविश्वास के साथ वहां गए और उनका अभिभाषण जो प्रारंभ हुआ, मेरे भाइयों और बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो भारतीय संस्कृति का परिचय था। और पूरे सभागार में जहां विभिन्न देशों के लोग बैठे हुए थे, विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत किया। उनके एक कीर्तिमान है, युवाओं में नई उम्मीद नई जोश, आज का शीर्षक है। लेकिन उम्मीद का जोश ही नहीं, उन्होंने
ही कहा जाए, क्योंकि जन्मोत्सव तो हम लोग घर में भी बना सकते थे। एक सेमिनार है युवाओं में नई उम्मीद नई जोश। निश्चित रूप से आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में या कहा जाए तो विश्व में युवाओं के प्रति जो हम लोग अभी के जनरेशन है, जो एकदम युवा से निकल कर ही निकले हैं और अभी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं, जो पीछे के युवा है उनके बारे में निराशा का माहौल लगता है। जितने वक्ता आए हैं सभी लोगों ने कहा कि निराशा का माहौल है, सूखा नशा हो या भ्रमित हो, कहीं ना कहीं ये कमी जो है ये आई है। क्योंकि कहीं जब हम लोग पुराने परंपरा को जब छोड़ते हैं और नए परंपरा को हम लोग स्वीकार करते हैं तो अच्छा करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम नई परंपरा को छोड़ करके पुराने परंपरा की याद करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कुछ गलत किए हैं। और जब तक इस गलत का एहसास नहीं होता है तब तक हम सुधार भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विषय है युवाओं में कैसे जोश आएगा, ये विवेकानंद जी के नाम पर। तो निश्चित रूप से आजादी के बाद जिस विवेकानंद जी ने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने अल्प आयु में जब आध्यात्मिक जीवन से, माने विद्यार्थी जीवन से आध्यात्मिक जीवन में आए, जिनका अल्प आयु मात्र 14 साल ही था। सामाजिक जीवन में कहा जाए वो समाज सुधारक नहीं थे। बहुत वक्ता बोले कि समाज सुधारक थे, वो समाज सुधारक नहीं थे, आध्यात्मिक थे। अध्यात्म के साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है इस पर उनका उपयोग था, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा समय कम है, हम एक काम को करने चले। कुछ लोग सुझाव दिया था कि हम लोग को नेतृत्व करना होगा, असंभव। 130 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी और आज जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम 2, 4, 10, 20 लोग मिलकर कुछ करना चाहेंगे, यह असंभव है। जब तक हम लोग सोच नहीं बदल सकते हैं तब तक इस काम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और सोच कहां से बदलता है? घर से, परिवार से, शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 12 जनवरी 2026 को बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी जिला इकाई ने समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना आयोजित किया। जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो की अध्यक्षता में किसान और मजदूरों ने भाग लिया। धरने में खाद की कालाबाजारी रोकने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, मनरेगा बहाल करने, जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक और कर्ज माफी जैसी मांगे उठाई गई। वक्ताओं ने किसानों की बदहाली, सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता और समर्थन मूल्य की समस्या पर चिंता व्यक्त की। दिनांक 12 जनवरी 2026 को बिहार राज्य किसान सभा मधुबनी जिला इकाई द्वारा संगठन के राज्य व्यापी आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर संगठन के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण महतो की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान एवं मजदूर शामिल हुए। धरना का मुख्य उद्देश्य किसानों और मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। प्रमुख मांगों में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने, धान क्रय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, किसानों के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने, मनरेगा योजना का नाम परिवर्तित कर वीबीजी राम किए जाने के निर्णय को निरस्त कर पुनः मनरेगा बहाल करने, जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने एवं बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने की मांग शामिल रही। इसके अतिरिक्त दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक, मजदूर विरोधी 4 श्रम कानूनों को रद्द करने, बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण अविलंब शुरू करने, सभी बंद पड़े नलकूपों को चालू करने, अरेर से सतलका हुसैनपुर कन्हाई नहर का जीर्णोद्धार, अरेर से परसौनी नहर की उड़ाही तथा किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करने की मांग उठाई गई। किसानों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को किसान और राज्य विरोधी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश शाह, जिला सचिव लक्ष्मण चौधरी, राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्र, राम नारायण बनरैत, राकेश कुमार पांडे, किसान नेता उपेंद्र सिंह,
मजदूर एवं ट्रेड यूनियन नेताओं ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान आज बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। उचित समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण उन्हें अपनी उपज लागत से कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। कोसी एवं अन्य नहर परियोजनाओं का वर्षों से लंबित जीर्णोद्धार न होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित है और उराही के नाम पर भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार हो रहा है। खाद की कालाबाजारी के कारण किसान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत चुकाने को विवश है। वहीं धरना के अंत में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा किसानों की मांगों संबंधित पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। कलेक्ट्रेट के सामने में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी क्या क्या कारण और कितने सूत्री मांग को लेकर आप लोग धरना पे बैठे हैं? किसानों के ज्वलंत सवालों को लेकर आज बिहार राज्य किसान सभा के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत हम लोग मधुबनी समाहरणालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना का मुख्य मांग है किसानों के लिए जो उत्पाद है, उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून अभी तक नहीं बना है, उसकी कानून की गारंटी किया जाए। आज के धरना का हमारा मांग है कि खाद किल्लत से किसान परेशान है, खाद की कालाबाजारी की जा रही है और दुगुने दाम पर मार्केट से खाद किसान खरीदने के लिए मजबूर है, उस पर रोक लगाया जाए। मधुबनी प्रशासन, बिहार सरकार ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसे और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे जेल के अंदर में बंद करे। आज फार्मर आईडी के नाम पर बिहार के और मधुबनी जिला के किसान परेशान हैं। उनके जमीन का दाखिल खारिज, परिमार्जन लंबे समय से लंबित है। वो लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगाए जा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी के हल्का कार्यालय में जाकर वो लोग नाजायज वसूली का शिकार हो रहे हैं। फिर भी उनके जमीन का जमाबंदी कायम नहीं किया जा रहा है। उनके रसीद में कहीं खेसरा नंबर नहीं चढ़ा ऑनलाइन में, कहीं जमाबंदी नहीं है, कहीं तो रैयत का नाम गलत है। चूंकि एक संगठित लूट के तहत अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और जो अभी बाढ़ सुखाड़ से अस्थायी समाधान के सवाल पर ये किसान सभा लगातार लड़ती आ रही है, वो अभी जो अधूरा प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के मांग को लेकर और जो जितने भी राजकीय नलकूप बंद पड़े हुए हैं, किंग्स कैनाल, आपका कोसी कैनाल, हमारे उसको जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। किसानों के सामने जो अभी अकाल की परिस्थिति बीती है उसमें किसानों के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा माफी का सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग आज बिहार राज्य के किसान सभा के बैनर तले मधुबनी में यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। मैं मिथिलेश झा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। 11 जनवरी यानी रविवार को रात में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मधुबनी पहुंचे और रात 9 बजे चंद्रसेनपुर हुसैनपुर गांव में मोहम्मद गुड्डू के घर भव्य स्वागत के साथ रात्रि भोजन किए। ग्रामीणों ने मंत्री को पंचायत की समस्याओं का आवेदन सौंपा और उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हिमांशु पटेल, रंजीत कामत समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 11 जनवरी की रात्रि में पंचायती राज मंत्री बिहार दीपक प्रकाश ने मधुबनी जिले का दौरा किया। उनके रूट चार्ट के अनुसार वे रात्रि 9 बजे चंद्रसेनपुर हुसैनपुर गांव में संगठन के पुराने नेता मोहम्मद गुड्डू के घर पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और रात्रि भोजन कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से मंत्री को पंचायत में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और आवेदन दिया। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर हिमांशु पटेल, रंजीत कामत, मोहम्मद गुड्डू, इस्मतुल्लाह गुलाब, राष्ट्रपति सम्मानित मौलाना जहीरुल हक, प्रिय रंजन पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के +2 जवाहर हाई स्कूल में 18 विद्यालयों के लगभग 1000 छात्रों की 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चल रही है।
पहले दिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी की परीक्षाएं बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई। वहीं प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान और शिक्षकगण छात्रों की सुविधा, अनुशासन और परीक्षा की सही निगरानी में लगे रहे। मधेपुर प्रखंड के +2 जवाहर हाई स्कूल में कुल 18 विद्यालयों के लगभग 1000 छात्रों की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। परीक्षा नियंत्रक शिक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि प्रथम दिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी की परीक्षा सफलतापूर्वक और नकल रहित वातावरण में संपन्न हुई। +2 जवाहर हाई स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान समेत रामदेव यादव, सत्यनारायण राम, महेश कुमार सिंह, नीरज कुमार, रवि मिश्र, जावेद आलम, मोहम्मद जाकिर और आरती कुमारी सहित सभी शिक्षकगण परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष प्रयासरत रहे। प्रैक्टिकल परीक्षा का अंतिम दिन 20 जनवरी निर्धारित किया गया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और बढ़ती शीतलहर को देखते हुए मानवता की मिसाल पेश करते हुए सिविल कोर्ट मधुबनी के वकील श्रवण कुमार ने कलवाही पंचायत मलमल दक्षिणी के खतवे टोला में सैकड़ों गरीबों के बीच कोट और जैकेट का वितरण किया। ठंड से कांप रहे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कपड़े पाकर काफी भावुक हो गए और प्रसन्न नजर आए। श्रवण कुमार ने बताया कि यह समाज सेवा उनके पिता रामविलास शर्मा के सपनों की प्रेरणा है। कार्यक्रम में पूरे परिवार ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कड़ाके की ठंड और कपकपाती जाड़े के बीच कलवाही प्रखंड अंतर्गत पंचायत मलमल दक्षिणी के खतवे टोला वार्ड संख्या 14 में मानवता और समाज सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। सिविल कोर्ट मधुबनी के वकील एवं इसी वार्ड के निवासी श्रवण कुमार ने अपने आवास परिसर में सैकड़ों गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कोट और जैकेट का वितरण कर ठंड से राहत पहुंचाई। इस अवसर पर जरूरतमंदों को जैसे ही गर्म कपड़े मिले, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। ठंड से कांप रहे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कोट एवं जैकेट पाकर भावुक नजर आए और सभी ने वकील श्रवण कुमार को खुले दिल से साधुवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान वकील श्रवण कुमार ने बताया कि यह समाज सेवा उनके पिता रामविलास शर्मा के सपनों की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का यह सपना है कि जब परिवार समाज के लिए कुछ करने योग्य बने तो गरीब और असहाय तबके की हर संभव मदद की जाए। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने पिता के सेवा कार्य को निरंतर जारी रखा है। कोट जैकेट वितरण कार्यक्रम में वकील श्रवण कुमार के साथ उनके पिता रामविलास शर्मा, पत्नी नूतन देवी, पुत्री तान्या कुमारी, आदिति कुमारी एवं पुत्र आदित्य कुमार ने भी अपने हाथों से जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे। पूरे परिवार की सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी भावनात्मक व प्रेरक बना दिया। वहीं वकील श्रवण कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 से मधुबनी सिविल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और उसी वर्ष से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से 2026 के बीच उन्होंने कई बार शिविर लगाकर गरीब और असहाय लोगों की मदद की है। कोरोना काल की भयावह त्रासदी के समय उन्होंने करीब 150 जरूरतमंद परिवारों के बीच 5 किलो अनाज और 100 रुपए की आर्थिक सहायता का वितरण किया था। उन्होंने आगे बताया कि बीते वर्ष 18 दिसंबर 2025 को भी इसी तरह सैकड़ों गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कोट और जैकेट बांटे गए थे। उनका मानना है कि समाज में अमीरों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन गरीब और निसहाय लोगों की सुध लेने वाला अक्सर कोई नहीं होता। ऐसे में समाज के समर्थ लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ग्रामीणों ने भी वकील श्रवण कुमार की इस पहल की जमकर सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि श्रवण कुमार लगातार शिविर लगाकर गरीब गुरबों की सहायता करते आ रहे हैं, जो समाज के लिए अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम के अंत में वकील श्रवण कुमार ने कहा कि वे भविष्य में भी इस तरह के शिविर लगाकर गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे, ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड, भूख या अभाव के कारण परेशान न हो। ये वकील साहब श्रवण जी जो आप लोगों को जारे में कपड़े का वितरण किया है, ये निःशुल्क दिया है ना, कोई पैसा तो नहीं लगा है? तो कपड़ा लेके कैसा आपको महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये जो कपड़ा दिए हैं सो अच्छा कपड़ा है ना? दिल में कफन में कफन पहन रहा है।
ये वकील साहब सरवन जी के द्वारा जो ये कोट और कपड़ा वितरण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छा काम है? सराहनीय अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। पब्लिक सेवा, इससे सेवा है। इससे पहले भी कपड़ा का वितरण हुआ है? नहीं हुआ। कितने तारीख से ये धुंध खराब कर रहा है इंसान को? 18 तारीख में 80 आदमी कोई नहीं कर पाएगा। वकील साहब आप बताइए, जो ये जो कपड़ा का वितरण कर रहे हैं, कोट या कपड़ा, जो आप का क्या सोच है समाज के प्रति? अपना वक्तव्य दीजिए। मेरा यही है कि कड़क ठंडी के कारण से देखिए हमारे समाज में बहुत गरीब बुजुर्ग लोग हैं। मेरा आत्मा में ये विश्वास हुआ है कि इन लोगों को देना चाहिए कपड़ा वस्त्र, ताकि गर्म ठंडा से राहत मिल सके। इसे 18, 12, 25 को भी हम बांटे हैं। 80 आदमी को इसी तरह का 80 व्यक्ति को हम दिए हैं। इससे पहले भी? जी, 18 तारीख 12वां महीना, यानी कि आज से लमसम 20-25 दिन पहले दिसंबर के 18 तारीख में हम बांटे 80 आदमी को इसी तरह का कोट बांटे हैं। तारीख आज सब खुशी पूर्वक ले गए हैं, पहन रहे हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जयनगर डीवी कॉलेज में युवा चेतना नया भारत प्रबुद्ध भारत विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय पासवान ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए पर जोर दिया। डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व बताया। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोमवार को जयनगर डीवी कॉलेज में भौतिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में युवा चेतना नया भारत प्रबुद्ध भारत विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर श्याम रूप चौधरी और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय पासवान ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए आज के दौर में और भी प्रासंगिक है। वित्त पदाधिकारी डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकती है। वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के इस दौर में हमें तकनीकी रूप से दक्ष होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी सुदृढ़ होना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चरित्र निर्माण ही प्रबुद्ध भारत की नींव है। मौके पर डॉक्टर श्यामरूप चौधरी, डॉक्टर राम प्रवेश कुमार निराला, डॉक्टर भोलानाथ ठाकुर समेत अन्य लोगों ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के विचारों को आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बताया। कार्यक्रम में कॉलेज के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरविंद राय, डॉक्टर नीरज सागर, कृष्णानंद झा, मुकेश कुमार, आलोक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में बीएन झा कॉलोनी स्थित पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उनके विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। छात्रों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। वहीं वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन, आदर्श और युवाओं के प्रति संदेशों पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स बीएन झा कॉलोनी मधुबनी में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर छात्रों के बीच एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के अंत में सभी मेधावी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिससे छात्रों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा। कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में ध्रुव नारायण त्रिपाठी, विकास कुमार, राजू झा, समाजसेवी रीना सराफ तथा मैथिली संगीतकार छोटकन झा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके आदर्शों और युवाओं के प्रति उनके संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मनिर्भर, चरित्रवान और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनने की प्रेरणा देते हैं। संस्था के निदेशक पीसी झा ने सभी अतिथियों का मिथिला संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अदिति कुमारी, द्वितीय श्रुति कुमारी तथा तृतीय स्थान कोमल कुमारी ने प्राप्त किया। अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर स्कूल में 12 जनवरी यानी सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में निदेशक श्रवण पूर्वे, निर्देशिका सुब्बी पूर्वे और प्रधानाचार्य प्रतिमा कुमारी ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया। विद्यार्थियों को उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सीख दी गई।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर स्कूल में सोमवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक श्रवण पुरवे, निर्देशिका सुबी पुरवे, कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया एवं प्रधानाचार्य प्रतिमा कुमारी द्वारा सभी शिक्षकगण की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उनके आदर्शों एवं विचारों को याद करते हुए विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेने और लक्ष्य निर्धारण का महत्व बताते हुए जीवन में मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अमरेंद्र मिश्र का सोमवार को अपने पैतृक आवास में निधन हो गया। करीब 1.5 साल से बीमार चल रहे अमरेंद्र मिश्र का असामयिक निधन शिक्षा विभाग और इलाके में शोक की लहर फैला गया। वे छात्रों को अनुशासन, संस्कार और समय की पाबंदी सिखाने वाले शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। वह एक कुशल वक्ता भी रहे हैं। शिक्षिका निभा देवी, रुक्मणी रमन मिश्र और अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा मिडिल स्कूल में पदस्थापित हेडमास्टर अमरेंद्र मिश्र का निधन बिहारी गांव में हो गया। उन्होंने सोमवार को अपने पैतृक आवास में अंतिम सांस ली। वे करीब 1.5 साल से बीमार चल रहे थे। उनके असामयिक निधन से शिक्षा विभाग समेत इलाके में शोक की लहर छा गई है। छात्रों को अनुशासित रखने, संस्कार का पाठ पढ़ाने और समय की पाबंदी रखने वाले शिक्षक के रूप में वे जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कुशल वक्ता के रूप में भी अपनी पहचान छोड़ी है। शिक्षिका निभा देवी, रुक्मणी रमन मिश्र, अनामिका कुमारी, सुरेंद्र मिश्र, रत्नेश्वर ठाकुर, सुजित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, भवेश झा समेत अन्य लोगों ने शिक्षक के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।